सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं यूनिटरी मेथड। ये एक बेसिक सा मेथड है जिसके अंदर हम बात करेंगे कि अगर एक एप्पल की वैल्यू एक के जी एप्पल की वैल्यू अगर 100 रुपये है, 100 रुपीज़ है, तो 0.5 की वैल्यू कितनी होगी। या फिर हम बात कर सकते बोल सकते हैं कि अगर 1 kg ऑरेंज की वैल्यू 150 है, तो फिर 100 रुपीज़ के कितने ऑरेंजेस आएंगे। सो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा यूनिटरी मेथड। आइए हम समझते हैं। गाइस, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है। तो ये फॉर्मूला सॉल्व करता है हमारे फर्स्ट वाले केस सिनेरियो को, और सेकंड वाले केस सिनेरियो को सॉल्व करेगा हमारा सेकंड फॉर्मूला गाइस। तो अब आप देखिए कि मैं क्या कर रहा हूँ कि 1 kg ऑफ एप्पल 100 रुपीज़ में आ रहा है, तो 0.5 kg यानी हाफ kg ऑफ एप्पल कितने रुपीज़ में आएगा। ये तो एक सिंपल सा जवाब था कि आप बोल देंगे 50, लेकिन ये 50 आया कैसे, मैं इसको फाइंड करके बताता हूँ। पहले तो मैंने लिया 100 डिवाइड बाय 1 kg। जैसे मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, ये वाला। तो इसमें क्या लिखा है, ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। हमारे पास गिवन है ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू में किया हमने 0.5, यानी हमें हाफ के जी के वैल्यू चाहिए, तो 0.5 हमने लिया। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पास यूनिट जो है ना, जैसे के जी, तो इनके यूनिट्स हमेशा सेम रहने चाहिए। यही इस फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट है पूरा। अगर यूनिट सेम है तो आप इजीली उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए यहाँ पास 500 ग्राम्स लिखे रहता, 500 ग्राम्स लिखे रहता, तो इसे आपको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। केजी में आपको कन्वर्ट करने के बाद ही इसका आंसर आएगा। तो अब यहाँ पास मेरा आंसर आ जाता है 50। तो दिस इज़ हाउ वी गेट द आंसर। अब सेकेंड वाले क्वेश्चन में देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन में बोलता है कि हमारा 1 kg अगर 150 रुपीज़ का है, तो 100 रुपीज़ का कितना होगा। तो इस समय अपने को प्राइस फाइंड करना है गाइस। प्राइस दिया हुआ है, क्वांटिटी फाइंड करना है। पिछले वाले में हमें क्वांटिटी दी हुई थी, प्राइस फाइंड करना था। अब इस वाले में प्राइस दिया हुआ है, क्वांटिटी फाइंड करनी है। तो क्वांटिटी फाइंड करनी है, तो मैं अब यहाँ पास लगाऊंगा सेकेंड फार्मूला लगाऊंगा गाइस, ठीक है। अब यहाँ पास मैं लगाऊंगा सेकेंड फार्मूला। अब सेकेंड फार्मूला क्या बोलता है, देखिए। सेकेंड फार्मूले में क्या लिखा हुआ है कि ओरिजिनल क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू एक्चुअल प्राइस। यानी हमारे पास दिया हुआ है ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है, 1 kg ओरिजिनल क्वांटिटी है। तो यहाँ पास लिखे हम 1, और उसका प्राइस कितना है 150, इनटू में किया हमने 100। हमें 100 रुपीज़ का वैल्यू निकालना है। तो अब हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ पास गया, यहाँ पास कटा हमारा 2 ज़र, और ये गया 3 ज़र 50 के टेबल में, है ना। 50 के टेबल में 2 ज़र और 3 ज़र, और 2/3 यानी कि हमारा आंसर आएगा 0.67 kg। के यूनिट यहाँ भी मेंटेन करके रखेंगे हम, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 0.67 kg। यानी अगर अपन ग्राम्स में कन्वर्ट करें तो 670 ग्राम्स हो जाएंगे ऑफ ऑरेंजेस, अप्रॉक्स उतने हम मान सकते हैं। तो इससे हमें एक फॉर्मूला, हम लॉजिकली इसको देखें तो ऑब्जर्व करने से हमें ये पता चलता है कि जो चीज़ हमें फाइंड करनी है ना, पहले हम उसकी वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद हमें जो चीज़ गिवन है, एक्चुअल चीज़ जो गिवन है, उससे हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके हमारा एक्चुअल फिगर आ जाता है जो चीज़ हमें चाहिए। तो जैसे कि हमें फर्स्ट वाले में क्या चाहिए था, एक वैल्यू फाइंड करनी थी। तो पहले हमने पर यूनिट निकाला। यहाँ पास से हमने क्या निकाला, पर यूनिट वैल्यू निकाला। फिर उसे मल्टीप्लाई किया हमने एक्चुअल यूनिट कितना चाहिए उससे, तो उसके हिसाब से हमारा एक्चुअल प्राइस आ गया। तो दैट्स ऑल गाइस, यहीं तक था हमारा यूनिटरी मेथड। इट्स सो सिंपल।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।